हाँ, तो अब हम सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के बाद अब एक ऐसे टॉपिक और बढ़ रहे हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की अनुसूचियाँ। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और हमारा संविधान किस तरीके से अलग अलग अनुसूचियों में बटा हुआ है, आइए इसके बारे में जानते हैं। शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको बता दूं कि इनिशियली देयर आर 8 शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी, सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे। उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, उसके बाद सेकेंड अमेंडमेंट हुआ 52nd अमेंडमेंट 1985, उसके बाद 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992 में, उसके बाद 74th अमेंडमेंट हुआ 1992 में। ये 4 अमेंडमेंट के थ्रू 4 जो शेड्यूल्स हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए। तो फाइनली आज के डेट में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स हैं वो आपको मैं बता दूं 12 शेड्यूल्स हैं। कितने हैं? 12 शेड्यूल्स हैं, यानी 12 शेड्यूल्स जो हैं वो आज के डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इन 12 अनुसूचियों में अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है जितनी भी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, वो चाहे प्रेसिडेंट की बात कर लें, चाहे स्टेट्स यूनियन टेरिटरी स्टेट्स की बारे में बात कर लें, चाहे जितनी भी चीज़ें हैं हमारे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है जितनी भी चीज़ें हमारे संविधान में बताई गई हैं उन सब के बारे में पूरी जानकारी जो है इन अलग अलग 12 अनुसूचियों में की गई है, 12 शेड्यूल में की गई है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पहले शेड्यूल में क्या है। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो बताया गया है वो है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी स्टेट्स के बारे में, यानी भारत में कुल कितने राज्य हैं, उन राज्यों की व्यवस्था क्या है और यूनियन टेरिटरी स्टेट्स कितने हैं। तो आवर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी स्टेट्स। यूनियन टेरिटरी स्टेट्स का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य। केंद्र शासित राज्य का मतलब क्या है? वे राज्य जहां का शासन केंद्र सरकार के अधीन हो, यानी द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज स्टेट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। जब किसी राज्य की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने लगती है तो उस व्यवस्था को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जाना जाता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होकर कार्य करती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज के डेट में जो स्टेट्स हैं वो टोटल कितने हैं? 29 और 7 यूनियन टेरिटरी स्टेट्स, तो टोटल कितने हो गए? 36। तो आज 36 हमारे कुल भारत में स्टेट हैं, यानी प्रांत हैं। 7 यूनियन टेरिटरी स्टेट्स हैं जिसमें कि दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, ये जितनी भी हैं वो सारे के सारे हमारे यूनियन टेरिटरी स्टेट्स हैं जिनकी संख्या 7 है। तो टोटल आज के डेट में 29 + 7 36 स्टेट हैं भारत में, और इन सब के बारे में जो है जिक्र संविधान के पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में किया गया है। उसके बाद आगे देखेंगे सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखें तो प्रोविजन है किसके बारे में? रिलेटेड टू एमोलमेंट्स, दैट मीन्स अलाउंसेस और प्रिविलेजेस। मतलब जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं हमारे सरकार में, उन सभी सरकार के महत्वपूर्ण पदों का सैलरी कितनी होगी, उनका अलाउंसेस कितना होगा, उनकी प्रिविलेजेस क्या होगी, इन सब के बारे में, भत्ता, वेतन, किराया आदि चीज़ों के बारे में सेकेंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। वो कौन कौन से हैं आप नोट कर लीजिए। वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद गवर्नर ऑफ स्टेट, उसके बाद में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा असेंबली, उसके बाद चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा असेंबली, उसके बाद आप देखेंगे कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट, एंड उसके बाद डिप्टी चेयरमैन एंड चेयरमैन ऑफ
लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट, और उसके बाद में द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, और उसके बाद में आप देखेंगे CAG कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी महत्वपूर्ण पदों के वेतन, किराया, भत्ते आदि के बारे में जो है प्रिविलेजेस, अलाउंसेस के बारे में बताया गया है। तो ये दो महत्वपूर्ण अनुसूचियों में आपने देखा कि संविधान के किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी, हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी इन संविधान के दो अनुसूचियों में मिलती है। इसके बाद अगले, इसको आप नोट कर लें, अगले टॉपिक में हम इसके आगे के अनुसूचियों के बारे में जानेंगे, तब तक इसको नोट किया जाए।